बकरी हीट पे नहीं आ रही। सवाल नंबर 2, बकरी हीट पे आती है, क्रॉस भी करवाते हैं लेकिन प्रेग्नेंट गब्बर नहीं होती। दोबारा हीट पे आती है, फिर क्रॉस करवाया जाता है, गब्बर नहीं होती। तीसरी चौथी बार कहीं जाके गब्बर होती है। रिपीट ब्रीडिंग का मसला है। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि बकरी बच्चे कम देती है, हमेशा एक बच्चा देती है, कभी कभार कहीं 2 बच्चे देती है, तो ज़्यादा बच्चे किस तरह हासिल किए जा सकते हैं। चौथा सवाल पूछा जाता है कि बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, इसका क्या हल है। पांचवा सवाल पूछा जाता है इसी हवाले से कि बच्चे तो पैदा हो जाते हैं 1, 2 या 3, लेकिन बकरी दूध नहीं पूरा कर पाती, दूध की प्रोडक्शन बहुत कम है, बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। तो इन सारे मसाइल का क्या हल है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। अच्छा जी, ये जो मसाइल हैं जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, हीट का ना आना, रिपीट ब्रीडिंग का होना, दूध का कम होना, बच्चे कमज़ोर होना, बच्चे कम होना, अब इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। पहले मैं आपको वो आम गलत बातें बताता हूं जो कि लोग ये कहते हैं कि इस तरह करने से ये मसाइल ठीक हो जाएंगे, उसके बाद इसका सही हल आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे कहा जाता है जी कि अगर बकरी बच्चे कम देती है, 1 बच्चा देती है, आपने 3 या 4 बच्चे हासिल करने हैं, आपकी बकरी हीट पे आई है, आप उसको एक बकरे से क्रॉस करवाएं, जिस तरह वो बकरा उतरे दूसरे बकरे से आप क्रॉस करवाएं, तो इस तरह बच्चों की तादाद को बढ़ाया जा सकता है, जो कि एक गलत बात है। ठीक हो गया। अब एक सादा आपको मैकेनिज्म बताता हूं कि बच्चे ज्यादा कैसे पैदा होते हैं। इधर बकरी मौजूद है, बकरा मौजूद है, बकरे ने बकरी को क्रॉस किया, इसका जो मादा था, जो स्पर्म थे, जो सीमन था, जो भी आप इसको कह रहे हैं, वो जो मादा है उसके अंदर लाखों की तादाद में ऐसे जरासीम स्पर्म मौजूद हैं जो कि बच्चा पैदा करेंगे। आगे बकरी पे ये डिपेंड करता है, इन्हिसार बकरी पे है कि वो अगर एक अंडा खारिज करती है, इधर लाखों स्पर्म पहले से मौजूद हैं, तो इन लाखों में से एक स्पर्म इस अंडे के साथ मिलेगा और एक बच्चा बन जाएगा। अगर बकरी 2 अंडे खारिज करती है, इन लाखों स्पर्म्स में से 2 स्पर्म मिलेंगे इन 2 अंडों के साथ और 2 बच्चे पैदा होंगे। अगर बकरी 3 अंडे खारिज करती है, इन लाखों स्पर्म्स में से 3 स्पर्म जो हैं वो बकरी के अंडे के साथ मिलेंगे और बच्चे 3 पैदा होंगे। इस तरह जो इन्हिसार है वो बकरी पे है कि वो कितने अंडे खारिज करती है। अब हमें ये कोशिश करनी है कि इस बकरी से ज्यादा अंडे खारिज करवाए जाएं, जो ओव्यूलेशन का एक प्रोसेस है जिसके जरिए अंडे निकलते हैं। हमें ये करना है कि अंडे ज्यादा निकलें। अब तो एक अगर नस्ल अच्छी है, ब्लड लाइन अच्छी है, तो ये बकरी ज्यादा अंडे खारिज करेगी। दूसरा इन्हिसार जो इसका ज्यादा है वो खुराक पे है। अगर खुराक हम अच्छी रखेंगे और जिस वक्त अच्छी होनी चाहिए उस वक्त अगर खुराक अच्छी होगी तो बकरी जो है वो ज्यादा अंडे खारिज करेगी। इस चीज को कहते हैं फ्लशिंग का प्रोसेस। ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले, जिस तरह अब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है सितंबर और अक्टूबर के अंदर, अब आप बकरियों की खुराक को बेहतर कर लेंगे। इस वक्त ब्रीडिंग सीजन से पहले खुराक के बेहतर करने को अमल कहते हैं जी फ्लशिंग का अमल। खुराक बेहतर करेंगे, जो बकरियां हीट में नहीं आ रही थी वो भी हीट में आएंगी। जो बकरियां बच्चे कम पैदा कर रही थी, 1 बच्चा 2 बच्चा, ज्यादा बच्चों पे नहीं जाती थी, ओव्यूलेशन का प्रोसेस अच्छा होगा, बकरी अंडे ज्यादा खारिज करेगी, बच्चे ज्यादा बनेंगे। बच्चे कमजोर पैदा होते थे, बकरी दूध नहीं पूरा करती थी, इस वक्त अगर हम खुराक बेहतर करेंगे तो ये सारे मसाइल का हल हो जाएगा। फ्लशिंग मैंने आपको बता दिया कि सादा जुबान में इसका मतलब ये है, ब्रीडिंग का सीजन, बकरियों की हीट के आने का सीजन, बकरियों के क्रॉस करने का सीजन से पहले अगर हम खुराक को बेहतर कर लेंगे, इस चीज को कहते हैं जी फ्लशिंग। इस फ्लशिंग का फायदा क्या होगा, मकसद क्या है? मकसद यही है कि बकरी अंडे ज्यादा खारिज करे और बच्चे ज्यादा पैदा हों। अगर बकरी रिपीट ब्रीडिंग करती है, बार बार हीट पे आती है, बच्चे प्रेग्नेंट नहीं होती, तो इस अच्छी खुराक से ये भी फायदा होगा कि बकरी का कंसेप्शन रेट अच्छा होगा, बकरी गब्बन प्रेग्नेंट भी होगी।
टाइम मैंने आपको बता दिया है, यही सितंबर और अक्टूबर का टाइम है, इसमें आप खुराक को बेहतर कर लें। कम से कम ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले 4 हफ्ते तक आपने ये खुराक को बेहतर रखना है। खुराक क्या होनी चाहिए? एक तो आम है जी, पहली बात जी, चराई हो रही है, ठीक है जी, चराई हो रही है। उसके बाद खुराक हम क्या देते हैं? अच्छा चारा दें। अच्छा चारा बकरी के लिए कौन सा है? लूसन अगर अवेलेबल है आप दें, बरसीम अवेलेबल है आप दें, जंतर अवेलेबल है, इस वक्त जंतर का सीजन चल रहा है, आगे थोड़े चल के लूसन की काश्त होगी, तो जो इस वक्त लूसन जो है वो खुश्क हालत में ड्राई फार्म में हे की शक्ल में मौजूद है, आप वो देना चाहते हैं, एक वो दें। पेट भरने के लिए एक तो ये चारा जो अच्छा चारा है, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जिसकी अच्छी है, वो आप चारा देंगे। इसके साथ आप बकरी को वंडा देंगे। ये फ्लशिंग न सिर्फ मादा जानवर बकरी की होगी, बल्कि उसके साथ जो बकरा आपने मेल रखा हुआ है बकरियां बनाने के लिए, उसकी भी फ्लशिंग करें, उसको भी बेहतर खुराक दें। बकरी को आपने 200 से 500 ग्राम का वंडा रोजाना की बुनियाद पे वजन के हिसाब से देना है। जो बकरा आपने रखा हुआ है उसको आपने 500 से लेके 700 ग्राम वंडा रोजाना की बुनियाद पे आपने देना है। अगर आप वंडा दे सकते हैं आप वंडा दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि दलिया मकई का हो गया या गंदम का हो गया, साथ खल वगैरह मिक्स करके वो देते हैं, आप वो भी दे सकते हैं, साथ मीठा सोडा भी मिक्स कर लें। इसके साथ मिनरल्स, नमकियात, LS मिनरल हो गया, वाइट गोल्ड हो गया, ये भी आप जानवरों को साथ थोड़ा थोड़ा रोजाना की बुनियाद पे हस्बे तौफीक दें। इन सब चीजों को करने से पहले जानवरों की डिवर्मिंग कर लें, पेट के कीड़ों की दवाई दे दें, क्योंकि ये आप पेट के कीड़ों की दवाई अब देंगे, इसका फायदा ज्यादा होगा। इसके बाद खुराक बेहतर करेंगे। जो खुराक आप देंगे वो आपके जानवर को ही लगेगी, ना वो पेट के कीड़ों को जाएगी। फिर बाद में सवाल पूछा जाता है जी अब गबन बकरी को डिवर्मिंग करें, दे दें दवाई, ना दें? तो अब टाइम है, अब अपने जानवरों की डिवर्मिंग करके उनकी खुराक को बेहतर कर लें। बकरियां आपकी हीट पे भी आएंगी, बकरियां आपकी गबन भी होंगी, बकरियां आपकी ज्यादा बच्चे भी देंगी, दूध की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।